सतयुग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतयुग की राजकुमारी आज आपके सामने हमारे स्वर्णिम राज्य की सुंदरता और अलौकिकता का सजीव चित्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतयुग, यह वह समय है जहाँ सुखों का अमृत धरती पर बरसता है। पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होते हुए पवित्र नदियाँ राज्य में आती है। नदी का जल प्राकृतिक सुगंध से युक्त होता है। इन औषधीय गुणों से परिपूर्ण जल के सेवन करने मात्र से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। सतयुग में खजानों के भंडार असीमित हैं। सोने, चांदी और रत्नों की कोई कमी नहीं है। राजमहलों की दीवारें सोने की ईंटों से निर्मित होती हैं, जिनमें हीरे और मोती जड़े होते हैं। यह हीरे ही भिन्न भिन्न कलर के बल्ब का काम करते हैं। दीवारों में लगे विशेष प्रकार के धातु और हीरे रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे एक ही मोमबत्ती से सारा महल जगमगा जाता है। हमारे राज्य की प्रजा के महल भी चांदी से निर्मित होते हैं और सेवकों के महल संगमरमर के बने होते हैं। यहाँ हर दिशा में प्रेम और अहिंसा का वास है, और यह अहिंसा केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी है। हर जीव के प्रति करुणा और आदर का भाव हमारे राज्य के लोगों का आदर्श है। यहाँ के रिश्ते आत्मिक होते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम रूहानी और पवित्र होता है। मुख के बोल का प्यार है। आत्मिक मिलन की मधुर दृष्टि में ही प्रेम अभिव्यक्ति होती है। यहाँ शारीरिक आकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चे भी आत्मिक योग शक्ति से जन्म लेते हैं, इसलिए हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हैं। सतयुग में ना सजाओं वाला जेल, न गर्भ जेल है। यहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि विकार ही नहीं है। बच्चों का जीवन आरंभ से ही अपने माता पिता की तरह पवित्रता और दिव्यता से ओतप्रोत होता है। बच्चे स्वभाव से ही शांत और विनम्र होते हैं। उनमें बाल चंचलता नहीं होती, बल्कि वे रूहानी प्रकाश से परिपूर्ण होते हैं। सतयुग में श्रृंगार की बात करूं तो हमारे आभूषण रुई के समान हल्के भिन्न भिन्न प्रकार के ताज और गहने होते हैं। रंग बिरंगे हीरे से जड़ित मुकुट कलरफुल रोशनी बिखेरने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ सबके चेहरे पर नेचुरल ब्यूटी होती है। आर्टिफिशियल श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है। सतयुग के भोजन के बारे में बताऊं तो मुख्य आहार रसदार और स्वादिष्ट फल होते हैं। ये फल इतने पौष्टिक और तृप्ति करने वाले होते हैं कि उनके सेवन से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। ये फल खट्टा, मीठा और नमकीन सभी प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारे राज्य में न शुगर फैक्ट्री की जरूरत होती है, न नमक की। सब्जियां भी पत्तों की नहीं होती, बल्कि फूल और फलों की ही सब्जियां होती है। सतयुग में एक राज्य है, एक भाषा है, और हमारा राजा भी एक है। यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, इसलिए न कोई मतभेद है, न कोई विवाद। राजा और प्रजा सब एक परिवार की तरह होते हैं, और राजा सबके दिलों में सम्मानीय होते हैं। सतयुग में राजा 16 कला संपन्न और संपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें किसी साधु, सन्यासी और मंत्री की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। और सतयुग में कोई साधु, सन्यासी, मंत्री भी नहीं होते हैं। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिली रहती है, क्योंकि हर मानव का हृदय निर्मल जल के समान पवित्र और आत्मिक संतुष्टि से भरा होता है। सतयुग में उठने का समय सवेरे जल्दी का ही होता है, लेकिन थके हुए नहीं होते, क्योंकि न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। यहाँ टेप या अलार्म से नहीं उठते हैं, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज के साथ से ही नींद खुल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं तो सतयुग में हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ अपने शरीर में निरंतर एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस करता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होने से अंग अंग में खुशबू होती है। सभी लोगों के अंग परफेक्ट होते हैं। कोई लूले लंगड़े टेढ़े बाके नहीं होते। अकाले मृत्यु जैसी कोई चीज का हमारे सतयुग में अस्तित्व नहीं है। शरीर छोड़ने तक शरीर युवा बना रहता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। जब हमारी आयु पूरी हो जाती, तब हम अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय स्वयं लेते हैं।
उस क्षण में भी कोई पीड़ा नहीं होती है, बल्कि एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव है। फिर हमारे यहाँ शरीर को बिजली मशीन पर रख देते हैं। हम लोग हड्डियां आदि नदी में नहीं डालते। शरीर से लगाव न होने के कारण न कोई दुख मनाते न कोई रोते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं। अब सतयुग के मौसम के बारे में बताती हूँ। सतयुग में पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। मौसम 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन न कभी अत्यधिक गर्मी न कभी अत्यधिक सर्दी पड़ता है। सदैव बाहरी मौसम होता है। सूर्य भी सतो प्रधान होने के कारण कभी तपत नहीं दिखाता, न कभी बेकायदे बरसात पड़ती, न कभी नदी उछल खाती है। हमारे सतयुग में प्रकृति और जीवों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ताने ऐसी अनोखी होती हैं मानो कोई अदृश्य वाद्य यंत्र सृष्टि का सबसे सुंदर संगीत बजाता हो। इन सुरों को सुनकर मन में शांति और आनंद की लहरें उठ जाती हैं और हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। सतयुग में यात्रा के साधन पुष्पक विमान हैं। महलों के अंदर विभिन्न आकृति के विमानों की लाइन लगी होती है। विमान फुल एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं और इनका संचालन इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा भी इन्हें चला सकते हैं। यह सब शुद्ध एटॉमिक और सौर ऊर्जा के आधार पर काम करते हैं। सतयुग में सारा धरती आकाश हमारी होती है। कोई विभाजन या सीमा नहीं होता हैं। सतयुग के कारोबार के बारे में बताती हूँ। यहाँ मुख्य रूप से कपड़ों के कारखाने, पुष्पक विमान के निर्माण, सोने, हीरे, मोती के आभूषणों के कारोबार होते हैं। मुद्रा के रूप में अशर्फियाँ चलती हैं। सबके पास अथाह धन है, इसलिए पैसा कमाने का कोई लोभ नहीं रहता। निमित्त मात्र वस्तुओं का लेन देन होता है। फैमिली सिस्टम होता है। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पद्म गुणा ज्यादा भरपूर होती है। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है। यह भाव नहीं रहता। स्नेह की लेन देन है। यहाँ हिसाब किताब की बड़े बड़े रजिस्टर नहीं है। सतयुग में हम किसी को दान देते नहीं। यहाँ कोई कंगाल नहीं होते, न कोई गरीब भिखारी होते हैं जिनको दान दे। जमीन भी ढेर होती है। जमीन का कोई भाव लगता ही नहीं। सभी के पास अपनी भूमि, गाय और संपत्ति होती है। अब सतयुग के पढ़ाई के बारे में बताती हूँ। सतयुग की पढ़ाई भी एक खेल खेल में पढ़ते हैं। राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट यहाँ की ड्राइंग है। यहाँ छोटे बड़े सब आर्टिस्ट हैं। यहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होती है। सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होती। हमारे राज्य में नाटकशालाएं काफी हैं, लेकिन सिनेमा नहीं है। सतयुग की यह कहानी केवल एक युग का वर्णन नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज की तस्वीर है, जहां हर एक आत्मा पवित्र और सुखमय जीवन जीती है। सतयुग का यह राज्य केवल उन्हीं आत्माओं का स्वागत करता है जो पवित्रता और दिव्यता में संपूर्ण हो। आप भी इस युग के लिए अपना पुरुषार्थ करें, ताकि इस दिव्य समाज का हिस्सा बन सकें। हमने आपको सतयुग के बारे में संक्षेप में बताया है। आपके मन में और भी अनेक प्रश्न होंगे। उनके उत्तर देने के लिए मैं और कृष्णा सतयुग में आपका इंतजार कर रहे हैं।